इस सर्वे के अनुसार आप देख सकते हैं कि लगभग 48% अमेरिकन पासवर्ड मैनेजर यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न बिल्कुल ही सिंपल है। लोगों को लगता है कि मैं अपने पासवर्ड को किसी दूसरे कंपनी के हाथ में क्यों सौंपूं, और दूसरा रीज़न सिंपल है कि उन्हें लगता है कि मेरा डाटा ब्रीच हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं पासवर्ड मैनेजर को अच्छे से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पासवर्ड मैनेजर होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये पासवर्ड मैनेजर यानी कि आपके सारे पासवर्ड को एक जगह मैनेज कर सकते हैं आप इसके थ्रू। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं पासवर्ड मैनेजर यूज ही क्यों करूं। इसका सीधा सा एक रीज़न है कि जब भी हम कहीं भी अपने यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आदत होती है कि एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ऐसे जगह पासवर्ड को सेव करके रखते हैं जो कि बिल्कुल ही अनसेफ है। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, अधिकतर लोग जो भी पासवर्ड सेव करते हैं या तो वो अपने मेमोरी पे रिलाय करते हैं या फिर वो कहीं पे पेन या डायरी में लिख के रखते हैं, और कुछ लोग अपने ब्राउज़र के पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल ही अनसेफ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पासवर्ड मैनेजर आपका ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकता है। एक पासवर्ड मैनेजर पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर होता है, इसके लिए आप 100% एश्योर हो सकते हैं। दूसरा बेनिफिट पासवर्ड मैनेजर यूज़ करने का ये है कि आपको अलग अलग पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद करना है स्ट्रॉन्ग सा, और आपका काम हो जाएगा। पासवर्ड मैनेजर यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको ये हमेशा रैंडम सिक्योर पासवर्ड जनरेट करके देता है, जो कि आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर वेबसाइट पे अलग अलग रैंडम पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे, जिससे कि आपका सिक्योरिटी बढ़ जाता है। इसका सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि ऑटोफिल के द्वारा एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। अब आपको समझ में आ गया हो कि आपको पासवर्ड मैनेजर क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला बात ये आता है कि आपको कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन या फिर क्लाउड बेस्ड। ऑफलाइन यानी कि जो आपके डिवाइस में मौजूद रहेगा, आप उसे किसी भी दूसरे डिवाइस से सिंक नहीं कर सकते हैं। बट जो क्लाउड बेस्ड पासवर्ड मैनेजर होते हैं, जैसे कि लास्ट पास, डैशलेन, बिटवार्डन इत्यादि, वो आप अपने दूसरे डिवाइस से आसानी से सिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन पासवर्ड मैनेजर का सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है कि वो सबसे सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि आपका डाटा आपके पास ही आपके डिवाइस में रहता है। पर ऐसा नहीं कि क्लाउड बेस्ड पासवर्ड मैनेजर सेफ़ नहीं है, बल्कि वो सेफ़ के साथ कन्वीनियंट भी है, क्योंकि आपके दूसरे डिवाइस के साथ सिंक भी होता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि आपको एक डेडिकेटेड पासवर्ड मैनेजर ही क्यों यूज़ करना चाहिए, जबकि बहुत सारे ब्राउज़र भी आपको पासवर्ड मैनेजर ऑफ़र करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ब्रेव या फिर एज इत्यादि। कोई भी ब्राउज़र हो, वो आपको एक पासवर्ड मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, बट वो सेफ़ नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वो एक ब्राउज़र है जो आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने में ध्यान रखता है, ना कि एक पासवर्ड मैनेजर के रूप से। दूसरी बात यह है कि ब्राउज़र आपके पासवर्ड को टेक्स्ट फॉर्म में रखता है, जो कि कोई भी आसानी से आपके पासवर्ड को एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी इनसिक्योर है। इसलिए आपको एक डेडिकेटेड पासवर्ड मैनेजर ज़रूर यूज करना चाहिए, जैसे कि लास्ट पास, डैशलेन, बिटवार्डन। अगर आप ऑफलाइन पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कीपास के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इसके होम पेज देख सकते हैं। ये कीपास ऑफलाइन पासवर्ड मैनेजर है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार डाउनलोड करके इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बिटवार्डन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले इसके प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पर्सनल यूज़ के लिए बिल्कुल ही फ्री है एंड ओपन सोर्स भी है। आपको यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ईमेल डालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर पासवर्ड पूछ रहा है। मास्टर पासवर्ड को आप सबसे इम्पोर्टेंट पासवर्ड मान सकते हैं, जो कि आप अपने वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए यूज़ कीजिएगा। तो आपको ऐसा पासवर्ड चुनना है जो कि स्ट्रॉन्ग भी है और आप उसे भूले भी ना। अगर आप इसे भूलते हैं तो आप इसे रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल पासवर्ड चुनना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मास्टर पासवर्ड डाल देता हूँ। और आप याद करने के लिए मास्टर पासवर्ड का हिंट भी डाल सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे टिक लगाना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। और अब मैं मास्टर पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर रहा हूँ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वॉल्ट खुल चुका है, जहाँ पे आप अपना सारा पासवर्ड आसानी से सेव कर सकते हैं। इसके पहले ये पूछ रहा है कि आप अपना ईमेल वेरीफाई कीजिए, जो कि मैं कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटवार्डन का अकाउंट सेटअप हो चुका है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे ब्राउज़र में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने डिवाइस में सेटअप करने के लिए सिंपली यहाँ अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा गेट द ऐप्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आप वेब ब्राउज़र के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, किसी भी वेब ब्राउज़र के लिए, और आप अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन के लिए भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिटवार्डन अपने ब्राउज़र में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास ब्रेव ब्राउज़र है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं और यहाँ पे ब्रेव के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड टू ब्रेव पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये एक्सटेंशन मेरे ब्रेव ब्राउज़र में इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ब्राउज़र में इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। तो अब आपको बिटवार्डन के वॉल्ट में लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपको सिंपली इसके आइकन पे क्लिक करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस और मास्टर पासवर्ड का यूज़ करते हुए सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने वॉल्ट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब एग्जांपल के लिए मैं इस वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप साइन अप कर सकते हैं, और इसके ऑटोफिल के मदद से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरर बता रहा है दिस पासवर्ड इज इंटायरली न्यूमेरिक। तो ये हमारे पास हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम कहीं पे साइन अप करते हैं तो हम आसान पासवर्ड चुनने के चक्कर में एक वीक पासवर्ड भी चुन लेते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बेकार है। तो आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि सिंपली इस बिटवार्डन के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जनरेटर पे जाइए, और आप देख सकते हैं ये आपको एक सिक्योर पासवर्ड जनरेट करके दे रहा है। आप इसमें चाहें तो स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टिक करना है, और आप देख सकते हैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे कॉपी पासवर्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वेबसाइट पे साइन अप कर चुका हूँ, और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में बिटवार्डन आपसे पूछ रहा है कि इस पासवर्ड को सेव करना है या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे यस सेव नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और दोबारा से मैं बिटवार्डन के वॉल्ट को खोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का पासवर्ड इसने सेव कर लिया है। अब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और अब आपको फिर से इसके आइकन पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट के आइकन पे क्लिक करना है, और सिंपली आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये ऑटो फिल कर दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। तो सिमिलरली आप बिटवार्डन को अपने iOS डिवाइस में या फिर एंड्रॉयड डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और अपने ईमेल एड्रेस और वही सेम मास्टर पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में लॉगिन कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा वॉल्ट वहाँ पे मौजूद रहेगा। इसका मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार का सिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पासवर्ड मैनेजर से जुड़ा आपके पास कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।